अरे बबलू, ये तुम्हारे हाथ पर दाग कैसा है? तुमने अपनी मम्मी को बताया? नहीं सपना। आंटी, क्या आप बबलू के इस हाथ पर हुए हल्के रंग के धब्बे को डॉक्टर के पास दिखाने लेकर गयी? अरे सपना, ये कुछ नहीं है, ये 1-2 दिन में दूर हो जाएगा। नहीं आंटी, मेरी डॉक्टर मम्मी कहती है कि इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। त्वचा पर हल्के रंग का दाग या धब्बा जिसमें सुनपन हो वो कुष्ठ रोग हो सकता है। अगर MDT की दवा द्वारा इसका उपचार जल्द शुरू किया जाए तो यह कुष्ठ रोग से होने वाली विकलांगता को रोक सकता है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। आ गए आप, बड़े खुश हो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये है KCC। KCC? किसान क्रेडिट कार्ड, यानी हर किसान की खुशहाली का रास्ता। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से हम बीज बोने से लेकर फसल कटाई के बाद के खर्च, उत्पादन विपणन, अपने परिवार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने, कृषि संपत्तियों व कृषि से संबंधित गतिविधियों के रखरखाव के लिए सस्ता ऋण ले सकते हैं। KCC से खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन और डेयरी जैसे कामों के लिए भी ऋण मिलता है क्या? हाँ, बिल्कुल। घर घर KCC अभियान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश को आगे ले जाने के लिए लोगों को मुफ्त खाद्यान्न, दवा और बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद के गांव फतेहपुर बिल्लौट से हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया और हरियाणा के विभिन्न जिलों में सांसदों, मंत्रियों एवं विधायकों द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के वाहन रवाना किए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश को आगे ले जाने के लिए लोगों को मुफ्त खाद्यान्न, दवा और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि देश ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना ठान लिया है और अब ये रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बात करने के अवसर पर बोल रहे थे। यात्रा का उद्देश्य सभी लक्षित लाभार्थियों को महत्वपूर्ण योजनाओं का समयबद्ध तरीके से पूरा लाभ मिलना सुनिश्चित करना है। श्री मोदी ने कहा कि लोग अपने अपने क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा और संचार वाहन का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं और इसे मोदी की गारंटी वैन का नाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन जागरूकता वाहनों ने 12,000 पंचायतों में 30 लाख लोगों तक पहुंच बनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 4 अमृत स्तंभों पर आधारित है, जिनमें महिला शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब परिवार शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान से देश विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं को नजरअंदाज करने और उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ड्रोन दीदी कार्यक्रम की भी शुरुआत की। इस योजना को नमो ड्रोन दीदी नाम देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस पहल के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे ताकि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जा सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ड्रोन की उड़ान और उसके उपयोग से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देवघर के एम्स में 10,000वां जनऔषधि केंद्र समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने देश में जनऔषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 किए जाने के कार्यक्रम की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर नवनियुक्तों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं के लिए विकसित भारत के निर्माता बनने का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें नागरिकों के जीवन को आसान बनाने को प्राथमिकता देनी होगी और अपने कर्तव्यों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा करना होगा। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार स्वयं उन लोगों तक पहुंची जिन्हें कभी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे के विकास की क्रांति का साक्षी बन रहा है और वैश्विक संस्थान भारत की विकास यात्रा को लेकर आशावादी हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नीतियों और सुधारों के कारण देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद के बिल्लौच गांव में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया। उन्होंने जागरूकता रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले उन्होंने जनसमूह को देश को 2047 तक आत्मनिर्भर व विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने और गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लेने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, नयनपाल रावत और श्रीमती सीमा त्रिखा भी उपस्थित रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के दौरान महिला किसानों ने ड्रोन उड़ाकर दिखाया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए विशेष काउंटर लगाए गए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान तैयार किए गए 7 व्यक्तियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के आगाज के साथ आज विभिन्न जिलों में जागरूकता वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पलवल के गांव असावटा में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जबकि गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और यात्रा का शुभारंभ किया। श्री गुर्जर ने कहा कि जन भागीदारी के बिना देश विकसित नहीं हो सकता। वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं से विकास को गति मिली है। पंचकुला जिले के गांव बूंगा में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जागरूकता रथ को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने बाढ़ पीड़ित 20 गांवों के 50 घरों की छत को पक्का करने के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से प्रति घर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। अंबाला के गांव खतौली में गृहमंत्री अनिल विज ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद कार्तिकेय शर्मा भी उपस्थित रहे। श्री विज ने कहा कि सब मिलकर काम करेंगे तो 2047 में भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। उन्होंने दोपहर को गांव बरनाला के यात्रा कार्यक्रम में भी शिरकत की। भिवानी के गांव बड़वा में कृषि मंत्री जयप्रकाश जलाल और हिसार जिले के गांव 7 रोड कला में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं कैथल के गांव खनौदा में हरियाणा की राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, पिहोआ के गांव थाना में राज्य मंत्री संदीप सिंह और रोहतक जिले के सैंपल गांव में सांसद अरविंद शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए तथा जागरूकता वाहनों को झंडी दिखाई। करनाल जिले में गांव सालवन से विधायक हरविंदर कल्याण ने यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान कई जगह लाभार्थियों से बातचीत की गई। लाभार्थी निशा और प्यारी ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, मेरा नाम निशा है। मेरा यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बना है, जिसके माध्यम से मैं जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपना फ्री में इलाज करा सकती हूँ, जो कि आज के टाइम में प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब को नहीं करवा सकते। और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम प्यारी है जी। अखा पर थोड़ा मोतिया आ गया था जी, उसकी वजह से मैं करवा नहीं पा रही थी, तो मेरा आयुष्मान कार्ड बना तो मैं बढ़िया लेंस मेरा पड़ गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सरकार का। पलवल के गांव रसूलपुर में विधायक दीपक मंगला और पानीपत के गांव बड़ौली में सांसद नायब सिंह सैनी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज करने के समाचार मिले हैं। गुरुग्राम में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।